हेलो बच्चों, जैसा कि आप बदला बदला हुआ वातावरण देख रहे होंगे, ये मेरे विद्यालय का क्लास है। जैसा कि पिछली वीडियो में आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि बताना तो था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और परमाणु संरचना यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर दोनों, लेकिन बात सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई थी। और आज बात करने वाले हम परमाणु संरचना की। लेकिन उसको बताने से पहले हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, जो आपने पिछली वीडियो में जाना था वो चीज़ जानेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने कुछ तत्वों के सिंबल दर्शा दिए हैं, ठीक है। ये उनके परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है। तो देखिए, तो जैसे कि इसकी हम बात करते हैं, इसका नाम है बेरिलियम। और यदि आप ये सब नहीं जान रहे होंगे किस तत्व का सिंबल है, तो आप परमाणु क्रमांक वाली वीडियो और संकेत वाली वीडियो देख लीजिएगा, रसायन विज्ञान के कह रहा है, ठीक है। चलिए हम समझाते हैं यहाँ पे। देखिए बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, ठीक है। और पिछली वीडियो में बताया गया था कि जो परमाणु क्रमांक होता है उसे दिखाया जाता है Z से, और ये बराबर होता है द नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये बराबर होता है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट मींस बोथ, ये तीनों आपस में बराबर होते हैं। जिस तत्व का जितना परमाणु क्रमांक होता है उसके नाभिक में उतने ही प्रोटॉन भी पाए जाते हैं, और उसके बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भी उतने ही चक्कर लगाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए बेरिलियम के 4 परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या तो 4 होगा, इसमें प्रोटॉनों की संख्या भी 4 ही होगी और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 4 ही होगी, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था कि 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन इसके स्थापित होते रहते हैं, ठीक। के में कितने होते हैं? 2, एल में 8, एम में 18 और एल में 32। ये सब पिछली वीडियो में बताई जा चुकी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें मेन समझना है एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी कि परमाणु संरचना, ठीक है। तो देखिए बेरिलियम का हमें लिखना है, तो बेरिलियम के 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो पहली कक्षा में तो 2 आ गए, बचे कितने? 2, ठीक। और वो 2 चले गए इसमें, ठीक है। अब देखिए बच्चों, ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब इसी का हम क्या बना सकते हैं? परमाणु संरचना बना सकते हैं, ठीक। देखिए इसको समझिए कैसे। परमाणु के अंदर क्या होता है? नाभिक। कितनी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन गए हैं? के और एल, सिर्फ 2 कक्षाओं में। तो हम 2 कक्षा बनाएंगे। ये रही पहली कक्षा, ठीक है, ये रही पहली कक्षा, और ये रही दूसरी कक्षा, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये तो नाभिक है, और नाभिक में क्या बताया गया था कि प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन होते हैं। तो प्रोटॉन कितने होंगे? जितने इनकी परमाणु संख्या है, तो 4 प्रोटॉन, लिखेंगे 4 प्रोटॉन, 4p, और प्लस न्यूट्रॉन भी इसके 4 ही होते हैं। कहा गया था कि 1, 2 अधिक होता है, लेकिन अभी इसमें इतना हिस्सा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए पहली कक्षा है जिसका नाम है के, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो हम क्या काम करेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे सांकेतिक रूप में, सिंबॉलिक रूप में बना देंगे। 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। एल में कितने हैं? इसमें भी 2 हैं, तो इसमें भी हम 2 इलेक्ट्रॉन बना देंगे। तो ये हो गया बच्चों बेरिलियम का एटॉमिक स्ट्रक्चर। बताइए कोई दिक्कत? अर्थात यदि आप ये समझ ले रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, कैसे होगा, कितने कक्षाओं में कितने इलेक्ट्रॉन इसमें हैं, तो आपके लिए एटॉमिक स्ट्रक्चर और परमाणु संरचना बनाना बेहद ही सरल हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे कि यहाँ पे लिखा है 13, क्या है? एल्यूमिनियम। परमाणु क्रमांक 13 का आता है एल्यूमिनियम। हम आपको उसी पे समझाते हैं, ठीक है। देखिए अब एल्यूमिनियम का पहले हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे। तो 13 है, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। अब दूसरी कक्षा में 8 में चले जाएंगे, तो 2 8 कितने हो गए? 10। बचे कितने? 3। और वो 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएंगे। 2 8 10 3 13 हो गए। अब इन्हीं 3 इलेक्ट्रॉन, तीनों कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों को दर्शाना है परमाणु संरचना। तो देखिए तो इसमें कितनी कक्षाएं हैं? 1 2 3। तो 3 कक्षा हम बनाएंगे, तो 2 तो पहले से बना हुआ है, चलिए हम तीसरी कक्षा भी बना देते हैं। तीसरी कक्षा का क्या नाम है? तो एम कक्षा, ठीक है। ये हो गया। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसमें है ही, दूसरी कक्षा बनाना है 8, तो 2 हो गया ये। अब ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8 हो गए। अब देख सकते हैं आप। और तीसरी कक्षा में कितने बनाने हैं? 3। तो कहीं भी 3 बना देंगे, 1, ये 2 और ये 3। लेकिन सुधार कहाँ करना पड़ेगा? इसके नाभिक में, ठीक है बच्चों। अब जो नाभिक में 4 प्रोटॉन थे, क्यों? क्योंकि उसका परमाणु क्रमांक 4 था, तो 4 प्रोटॉन लिखे थे। अब परमाणु क्रमांक एल्यूमिनियम में कितना है? 13 है, तो हम कितने प्रोटॉन लिखेंगे उसमें? 13 प्रोटॉन लिख देंगे उसके अंदर।
यानी कि 13p और प्लस कितने न्यूट्रॉन, तो इसके 14 न्यूट्रॉन होते हैं। देखिए एक अधिक हो गया, 14 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर हुआ। ठीक, कुछ थोड़ा सा बड़ों का लेते हैं, जैसे कि अप टू 20 एटॉमिक नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखते हैं एक परमाणु क्रमांक जिसका 20 से ऊपर आता है। चलिए बच्चों, जैसे कि देखिए कैल्शियम का लीजिए। ठीक है, कैल्शियम का आता है 20 है। ठीक, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, इसी पर बनाते हैं। पहले उसका करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये हो गया 2, ये हो गया 8। ठीक, और बताया गया था कि ये कक्षा पूरी होती है तब ना ये 2 तक लेता है। 2 8 10 8 18 2 20 हो गया। ठीक है, अब देखिए तो ये 4 कक्षा हो जाएगी। हम कितनी कक्षा बनाए हैं यहाँ पे 3, तो क्या करेंगे एक कक्षा और बढ़ा देंगे। ठीक है, ऐसे। अब देखिए ये हो गई चौथी कक्षा, और चौथी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 2 इलेक्ट्रॉन डाल देंगे, ये और ये 2। तीसरी कक्षा में कितने हैं 8, बनाए कितने हैं 3। ठीक है, 3, इसमें भी हम कर देते हैं 8। ये हो गया 4 5 6 7 और ये 8 हो गए। ये हो गया। फिर कहाँ सुधार करेंगे, उसके नाभिक में। ठीक है, तो नाभिक में कितने हो जाएंगे, तो 20 प्रोटॉन, क्योंकि 20 परमाणु क्रमांक है और इसका 20 ही न्यूट्रॉन भी होता है। ठीक है, तो ये इसका परमाणु संरचना हो गया। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। और ये आप देख रहे होंगे यहाँ 20 लिखा गया ही ना, 20 एटॉमिक नंबर एंड द एलिमेंट्स नेम इज कैल्शियम, Ca, सिंपल है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और परमाणु संरचना है।